हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो चैप्टर है पौधों में प्रजनन, जो कि अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होता है इसका। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो कौन सा है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी में बीज, ऑप्शन 3 में दिया गया फल, ऑप्शन 4 में शाखा। तो कौन कौन सा लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो लैंगिक जनन में हम लोग का फूल भाग लेता है, फूल फल और बीज भाग लेता है। जबकि शाखा जो है कायिक जनन में भाग लेता है। कायिक जनन में कौन भाग लेता है, शाखा। जबकि लैंगिक जनन में फल फूल और बीज। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन बी में 1 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी में 3 और 4 सही होगा, ऑप्शन डी में 2 3 और 4 सही होगा। तो कौन सा हम लोग का सही होगा, 1 2 और 3 हम लोग का सही होगा, ऑप्शन बी 1 2 और 3। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे रंग से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं। ऑप्शन ए में मुकुलन, ऑप्शन बी में यौन प्रजनन, ऑप्शन सी में विखंडन और ऑप्शन डी में दिया गया है परागन। तो किस विधि से विखंडन विधि से जो है तालाब में पूरा जो है शैवाल भर चुका है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रमस्टिक और मेपल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उसके पास होता है। ऑप्शन ए पंखों वाला बीज, ऑप्शन बी बड़े और बालों वाले बीज, ऑप्शन सी लंबे और चोटीदार फल, ऑप्शन डी कांटेदार बीज। तो क्या होता है उसके पास, पंखों वाला बीज होता है। ऑप्शन ए जो कि सही है, ऑप्शन ए 2 3 का ए। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे, आलू के पौधे की आँख क्या होती है। आलू के पौधे की आँख क्या होती है। आलू के पौधे की आँख क्या होती है। ऑप्शन ए में फूल की कली होती है, ऑप्शन बी में ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है, ऑप्शन सी में परागकोश पुंकेसर के लिए ऑप्शन डी में किसी भी पौधे की जड़। तो आलू के पौधे की आँख क्या होती है, ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है। ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है। 4 के बी हम लोग का सही होगा, 4 का बी। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विभिन्न फलों के अंडाशय हो सकते हैं। ऑप्शन ए केवल एक बीजांड, ऑप्शन बी के कई बीजांड, ऑप्शन सी एक से अनेक बीजांड, ऑप्शन डी केवल 2 बीजांड। तो पूछा जा रहा था फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। फूलों के अंडाशय जो है एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं, एक से अनेक बीजांड। 5 का हम लोग का सी जो कि सही होगा। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे में यौन प्रजनन के लिए सही है। ऑप्शन ए में दिया गया पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी में 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, ऑप्शन 3 में परागकण के बाद ही निषेचन हो सकता है, ऑप्शन 4 में केवल कीट ही परागकण के कारण होते हैं। तो चुनना जा रहा है कि कौन सही होगा। तो ऑप्शन 4 में केवल कीट ही परागन के कारण होते हैं, जो कि गलत है, हवा के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन ए में जो पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी में बोला दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, जो कि गलत है। एक पौधे में भी निषेचन हो जाता है पुंकेसर और स्त्री केसर के माध्यम से। तो अ, और दो पौधे में भी होता है, मगर यहाँ बोला जा रहा है कि 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं। ये बात नहीं है, एक पौधे में भी हो जाता है। तो हम लोग का कौन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में 1 और 3 सही है। एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो कि सही है, 1 और 3 जो कि सही होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे, परागन संदर्भित करता है। ऑप्शन ए परागकोश से अंडाशय तक परागन का हस्तांतरण, परागकोश से अंडाशय तक पराग का हस्तांतरण, ऑप्शन बी में नर युग्मकों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण, ऑप्शन सी में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण, ऑप्शन डी में परागकोश से बीजांड तक पराग का हस्तांतरण। तो हम लोग का जो सी नंबर है, परागकोश से
परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण, जो कि सही होगा 7 का सी नंबर। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण जो है परागकण को संदर्भित करता है, 7 का सी, जो कि सही होगा हम लोग का। तो ठीक है दोस्तों, टोटल हम लोग जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।